अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि महबूब अलैहिस्सलाम आप इन लोगों से फरमा दें कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, मेरी ग़ुलामी करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। आप फरमा दें कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी, हुजूर की पैरवी, नबी पाक की मोहब्बत, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के दरवाज़े की गदागरी, हुजूर के दरवीज़ा घर बन जाने से, सना खां बन जाने से, नात खां बन जाने से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के चौकीदार बन जाने से, हुजूर के दीन के तालिब इल्म बन जाने से, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का सफ़र करने से, हुजूर की हदीस का ज़ौक़ पैदा करने से, बस किसी भी तरीके से नबी पाक से बंदा जुड़ के हुजूर की पैरवी में आ जाए, रब का महबूब बन जाता है। एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें कि इस्लाम बिल्कुल फितरती मज़हब है, जबरन हमसे काम नहीं कराता। दिल अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। रब चाहता तो हर काफिर का दिल इस्लाम की तरफ मोड़ देता। पाबंद कर दिया जाता कि अगर तुम दीन कबूल करोगे, दीन पर अमल करोगे तो फ़लाँ फ़लाँ चीज़ मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आ जाते लोग फिर भी। लेकिन दीन की सबसे मजबूत गिरा मोहब्बत है। रब कहता है तुम इस तरह करो, आओ ना तो अल्लाह से भी प्यार करो, और रब फरमाता है फिर मेरे महबूब से भी प्यार करो। मुझसे और मेरे नबी से मोहब्बत करते हुए आओ, प्यार हो तुम्हें, तुम अकीदत के साथ आओ, तुम्हारे दिल माइल हों, तुम्हारी तबीयत माइल हो, तुम्हारा ज़ौक़ हो, तबीयत हो। देखें और बात को समझें, ईमान की तकमील के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो ज़ाविया दिया वो दिया कि तुम हर चीज़ से बढ़ के मुझसे प्यार करोगे तो ईमान मुकम्मल होगा। काश कभी हम इस हदीस की गहराई में उतर कर, बड़ी मारूफ है, सबको आती है, लेकिन कभी उतर कर देखें कि तकमीले ईमान हुजूर की मोहब्बत क्यों करार पाया। अगर आप बग़ैर मोहब्बत के हुजूर की तरफ बढ़ रहे हैं और बग़ैर मोहब्बत के दीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कहीं आप महसूस करें कि मैं मजबूर कर दिया गया हूँ, कहीं आप महसूस करें कि मुझे अपने आप पर जबर करना पड़ रहा है। लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत महबूब की तरफ खींचती है। मोहब्बत ज़ुबान पर महबूब का नाम जारी करा देती है। मोहब्बत महबूब के तज़किरे पर बंदे को लगा देती है। ज़ौक़ बन जाता है, शौक़ बन जाता है, तवानाई पैदा हो जाती है जज्बात में। फिर अल्फाज का हुजूम पास ना भी हो तो जज्बात ही अल्फाज बन जाते हैं। फिर तरन्नुम ना भी पूरी हो तो इंसान का ज़ौक़ ही उसके लफ्ज़ बन के हुजूर की नात बन जाते हैं। शर्त यह है कि मोहब्बत हो। फिर एक और ज़ाविये से हुजूर ने इस बात को समझाया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। फरमाया अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हें ईमान का जायका मिले, एक रोटी पेट भरने के लिए होती है, एक रोटी मज़ेदार होती है। पेट भरने वाली रोटी भी बंदा मजबूर हो तो खा के गुजारा कर ही लेता है, लेकिन एक रोटी इस तरह की आती है कि सालन सामने आते ही आंखों में खुशी आ जाती है। मेरी मर्ज़ी का आ गया भाई, ये तो मेरी पसंदीदा है। फिर बंदा खाता है तो खाते उसका चेहरा बताता है। तो एक है खाना, एक है ज़ौक़ से मज़े का खाना, एक है मोमिन होना, और एक कह के मज़ा आ जाना कि अल्लाह का शुक्र है मैं मोमिन हूँ। यानी मोमिन होने का मज़ा आ जाना, जायका नसीब हो जाना, लुत्फ़ नसीब होना कि मैं मोमिन हूँ। हुजूर ने फरमाया तू तीन चीज़ें पैदा कर, तुझे अल्लाह ईमान का जायका अता कर देगा। जायका ईमान यानी मोमिन होने का भी मज़ा, मुसलमान होने का भी मज़ा, जायका मिलेगा। वो क्या? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाते हैं तीन चीज़ें पैदा कर। एक तो हर चीज़ से बढ़कर रब रसूल से प्यार कर, सामने रखना, अपने सामने रख, सामने रख औलाद को भी, माल को भी, अपने इक़्तिदार को भी, कुर्सी को भी, शोहरत को भी। ये बता के ये चीज़ें प्यारी हैं या दो कदम आगे बढ़ के तुझे अल्लाह रसूल प्यारे हैं। हम तो तजर्बा नहीं करते, लेकिन हज़रत उमर घर से तजर्बा करके आए थे।
उन्होंने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हर चीज से बढ़कर आप प्यारे हैं, पर मुझे जान ज्यादा प्यारी है आपसे। क्योंकि वो सच बोलते थे ना, सच्चे लोग थे, दयानतदार, साफ का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सवाली बन के आया हूं, हुजूर ये मुझे जान आपसे ज्यादा प्यारी है। तो हुजूर ने सीने पे हाथ मारा, फरमाया अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फौरन हजरत उमर बोले का या रसूल अल्लाह हुक्म करें, बात बदल गई है, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए। फरमाया अब ईमान मुकम्मल हो गया। एक तो हुजूर ने फरमाया कि हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार करो, और दूसरा नबी पाक ने फरमाया जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए ही करो। इन्हीं मोहब्बतों का मरकज रब रसूल हो। ये सियासी वाबस्तगियाँ, मुंह रखने के लिए ताल्लुकात, ज़रूरत पड़ी तो बंदा काम आ जाएगा, चूंकि मेरी मजबूरी है, चूंकि मुझे ज़रूरत है, ये बीच में से निकाल दो। खालिस अल्लाह के लिए किसी से प्यार करो, मज़ा आएगा ईमानदार होने का। और तीसरा हुजूर ने फरमाया कुफर में जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना आग में जाना नापसंद है, फिर तुम्हें ईमानदार होने का मज़ा आएगा, सुरूर आएगा। और जब ईमानदार होने का सुरूर आएगा फिर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने का भी आएगा, फिर कुरान पढ़ने का भी आएगा, फिर सुन्नत पर अमल का भी आएगा, खिदमत दीन का भी आएगा। आप जब ये चीज़ें पैदा कर लेते हैं, हुजूर की मोहब्बत अपनी तबीयत में ढाल लेते हैं, फिर कोई चीज़ खुश्क नहीं रह जाती। हमारा ये मसला बन गया कि हम ना हर चीज़ इज्तिमाई के कायल होते जा रहे हैं। इधर सारी दुनिया जाएगी, मैं भी उधर जाऊंगा, तो ये कोई कमाल तो नहीं ना। और मरहूम आज़म ने तो कहा था, आज़म हमारे हाथ से पैमाना ही गिर गया, हरबुल हवस के हाथ में पैमाना देखकर। कहते सारे इधर चल पड़े थे, तो अब मैंने ये रास्ता छोड़ दिया है। अब मैं किसी वो शायद फराज ने कहा था कि शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही। बड़ी प्यास थी पर फिर भी हमने गैरत से पिया जो भी पिया। शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही। उसने जो फेर ली नज़र तो हमने भी जाम रख दिया। तो सारी दुनिया जा रही है तो फिर हमने जाना है, ये तो बात ही ठीक नहीं भाई। अब सारे चूँकि कह रहे हैं यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तो इज़हारे मोहब्बत करना है, तो ठीक है मैं भी कर देता हूँ। ये मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत मौसमों की पाबंद है। यानी यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मोहब्बत अहले बैत आप करें तो मोहब्बत अहले बैत तो ईमान है। आप फ़कत यकम से 12 रबीउल अव्वल तक जिक्र करें तो ये तो ईमान है। मोहब्बत ये तो हर वक्त होनी चाहिए थी। इज्तिमाई मोहब्बत का माहौल जो हम बनाते जा रहे हैं ना, कि अब सारी दुनिया ये बात कर रही है तो लिहाजा मैं भी करूं, तो ये ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि सारा मक्का जब मुखालफत करता था और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तरह तरह की बातें करता था, उस वक़्त इश्क के सबसे बड़े पैगाम्बर बन के हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए। उन्होंने बताया था कि मोहब्बत मानियों अल्फाज में आया नहीं करती, और ये वो शय है जो लफ्ज़ों में समाया नहीं करती। हम क्या इसको इस तरह पाबंद करेंगे कि पहले सारे प्यार करें तो फिर हमने करना? नहीं, कोई करता तो ना करे ना। हमें तो प्यार हो गया है मदीने वाले से, हो गया है तो बस हो गया है। उन लोगों ने हमें बताया है कि ये इस तरह का माहौल ना बनाओ कि अब सारी दुनिया चल रही है तो मैंने भी चलना है। हुजूर की मोहब्बत ईमान है। मोहब्बत जो होती है ना, वो तो ढाल देती है बंदे को, कुछ चीज़ों पर मजबूर कर देती है। हज़रत उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सादे से, खूबसूरत से, मीठे से, थोड़े जुमले बोलने वाले सहाबी। कुछ लोग अपनी सादगी में मस्त रहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ना यकदम हुजूर के सामने खड़े हुए आके तो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत मुबारक ठीक है, चेहरे पे कमज़ोरी है। तो महबूब ने फरमाया, मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया। फ़क्र इख्तियारी है मेरे नबी पाक का, ये दो जहाँ के शाह हैं, बस पास कुछ रखते नहीं, इख्तियारी फ़क्र है, बस खजूर पानी पे गुजारा है, कई दिनों से खाया नहीं। सहाबी न दौड़े गए घर में, टटोला सारे घर को, कोई चीज़ नहीं मिली खाने की। दोस्त अहबाब से पूछा, कोई चीज़ मुयस्सर ना आई। बनु कुरैज़ा यहूदियों का इलाका था, उनके बागात थे, पहुँच गए। एक शख्स से जाके कहा, मजदूरी मिलेगी? लगा जदों मैदान अजलदा ते लोकी
चोरा वांग सुधाए, किसी ने लुट लई इलम दी दौलत ते उस हासे झोली पाए। आ सजना वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद लिया है। कोई मजदूरी मिलेगी? उसने कहा हाँ, कुछ दरख्तों को पानी देना है। मजदूर आया नहीं, तो पानी भी ज़रा कुएं में गहरा है, अगर एक डोल पानी का निकालो तो एक डोल के बदले एक खजूर दूंगा। सहाबी ने झोली अपनी फैलाई खजूरें डालने के लिए, एक डोल पानी का निकाल के वहाँ रखते, एक खजूर झोली में डालते, एक डोल निकाल के रखते, एक खजूर झोली में डालते। जब झोली पूरी भर गई खजूरों से तो खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते। तोहफे में जज्बा होना चाहिए, तोहफे की कीमत उसका जज्बा होता है। आप महंगा तोहफा लेके आए और हैं आप सियासतदान, निकलवाना आपने कोई काम है, तो वो तो सियासी रिश्वत है, वो तोहफा थोड़ी है। तोहफे का भी कभी वजन होता है, तोहफे की भी कभी कीमत होती है, तोहफे के भी जो खुलूस होता है। झोली भरी हुई खजूरों की ला के मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश की, हाथों पे छाले, वजूद पर बज़ाहर मिट्टी लगी हुई, ला के वो सारा कुछ हुजूर की बारगाह में पेश किया। करीम महबूब ने खजूर उठाई, उठा के खाई और खाते ही आंखों में आंसू आए। फरमाया तुझे किसने मजबूर किया था ये काम करने को? किसने मजबूर किया? तो नहीं, कुछ लोग सादे होते हैं, उन्हें ज़्यादा बातें नहीं आती, वो लफ्ज़ों के हेर फेर में काबू नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अकीदत बड़ी पक्की होती है, उनकी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, लहजा इतना हसीन होता है कि समझ आती है कि छलक क्या रहा है लहजे से। किस चीज़ ने मजबूर किया? तो लंबी बात कोई नहीं की, कहने लगे हुजूर सादी सी बात है, हमें कौन मजबूर कर सकता है, हमें तो आपकी मोहब्बत ने ही मजबूर किया है। बस ये मोहब्बत है ना, प्यार हो गया ना, ये प्यार हो गया तो बस निकल गए, दौड़ आए, इस मोहब्बत ने मजबूर किया, चला गया। खुशखबरी नहीं, जो बज़ाहिर खुशखबरी होती है वो नहीं हुजूर ने सुनाई, बल्कि नबी करीम ने फरमाया फिर तैयारी कर, अगर तू मोहब्बत करता है तो फिर फ़क्र के लिए तैयार हो, फिर मुश्किलात के लिए तैयारी कर, क्योंकि जो मुझसे मोहब्बत करता है ना उसकी तरफ तो फ़क्र यूँ आता है जिस तरह गहरी ज़मीन पर सैलाब आता है। फिर तू तैयारी कर, फिर तैयारी कर। मेरे रसूल पाक के ग़ुलामों ने ना हुजूर से प्यार किया और सही वाला किया। मैं फिर कह रहा हूँ, और बात जहाँ से मैंने शुरू किया मैं वहीं पे हूँ, इज्तिमाई मोहब्बत नहीं कि अब सारे चल रहे हैं तो चलो मैं भी, ये वाला अंदाज नहीं। बस मोहब्बत हो गई, बस प्यार हो गया, यानी ग़ुलामी कर ली। इस तरह नहीं कि अब चूँकि सारे कह रहे हैं, यानी तारीफ़ तो वो होती है कि जब कोई ना करे तो फिर बंदा उठ के करे, यानी प्यार तो वो होता है कि जब कोई दावा ना करे तो बंदा कहे नहीं यार शख्सियत प्यार के काबिल है, फिर बंदा प्यार करे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जो अंदाज है ना, वो सोसाइटी को देखकर नहीं बना, वो मुआशरे को देखकर नहीं बना, हालात को देखकर नहीं बना, बल्कि उनकी रूह ने गवाही दी कि मदीने वाले से प्यार करना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए। देखें जंगों के दिनों में ना, जंगों के दिनों में शायरियाँ नहीं होती, जब फौजें सरहदों पे खड़ी हों तो फिर गज़लें नहीं कही जाती, जब हालात पूरे उरूज पे हों तो फिर इस तरह की कैफियत थोड़ी होती हैं। पूरे हालात हमेशा सहाबा के लिए तैयार रहे, कभी मुनाफिक, कभी काफिर, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, हर वक्त वो तैयार रहे लड़ने के लिए। लेकिन उन सारे रंगों में उनकी मोहब्बत जवान रही, जंगें भी लड़ते रहे, हुजूर की नातें भी पढ़ते रहे, मुनाफिकों के साथ उनके मामलात भी चलते रहे और नबी पाक की तारीफ़ें भी होती रहीं, जंगों के तबसरे भी होते रहे, लेकिन बैठ के ना तो हुजूर के हुस्न का जिक्र भी होता रहा। एक सहाबी ने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा नूर तलवार की तरह रोशन था ना, तलवार बिल्कुल बिल्कुल जब नई तैयार होके आती है तो बड़ी रोशन होती है, रोशनी के सामने करें तो अक्स पड़ता है उसका, उसमें से भी शुआएं निकलती हैं, तलवार की तरह था। दूसरे का नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तलवार की तरह नहीं, हुजूर का चेहरा तो चांद की तरह रोशन था। यानी वो सारी बातें अपनी जगह पे, वो जो हम चाहते हैं ना कि हम प्यार करेंगे फारिग होके, हम मोहब्बत करेंगे बच्चे ब्याह के,
हम सारे काम करके तो फिर आएंगे ना शरीफ पढ़ने, ये नहीं। ओ खुदा के बंदे, वहां सारा कुछ होता रहा और साथ हुजूर का तज़किरा भी होता रहा। सारा कुछ, आजमाइशें, परेशानियां, हर चीज अपनी जगह मौजूद रही, पर हुजूर की नात में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने ना हुजूर से जो प्यार किया, तो उस प्यार में जो खास उनकी अदा थी, देखें उस दौर का सबसे बड़ा मसला गुलामी था। आज भी मसाइल होंगे, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला पैसा है, तो लोग समझते हैं कि बस किसी तरीके से ये आ जाए तो शायद बाकी सारे मसले हल हो जाएं। हालांकि किसी पंजाबी शायर ने कहा था कि दिल दे अंदर वसन वाला मालक ये मेहमान नहीं हुंदा, ते चोखा रिस्क भी जोड़ लईए ते बांझ नसीबों खान नहीं हुंदा। लेकिन बाद लोग समझते हैं कि शायद सारा कुछ पैसा ही है और इसी में वो बातों को तोलते रहते हैं, इसी में सारा कुछ करते रहते हैं। उस दौर का सबसे बड़ा मसला गुलामी था, और गुलाम बिकता था और फिर उसके बच्चे बिकते थे। तो जब कोई गुलाम आज़ाद होता था ना, तो वो समझता था कि अब तो मैं दुनिया में आ गया हूँ। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। बंदा जब आज़ादाना घूमता है ना, देर के बाद एक कौल पढ़ा हज़रत अली का, शायद पहले पढ़ लेते तो कुछ सोचें और होती। आपने फरमाया था उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान तो अपनी मर्ज़ी से अपने दोस्तों के पास भी नहीं बैठ पाता, वो तो अपनी मर्ज़ी से घूम फिर भी नहीं सकता, ऐसे हालात उस पर आते हैं। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है ज़िंदगी में, इसे समझें। तो अहले अरब के यहाँ गुलाम का आज़ाद होना इतनी बड़ी नेमत थी कि वो बंदा समझता था दुनिया में ही आज आया हूँ। हज़रत ज़ैद बिन हारसा नबी पाक के ग़ुलाम हैं। बचपन में किसी ने अगवा किया, मक्के ला के बेचा, और फिर हज़रत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए हुजूर की बारगाह तक आ गए। उनके वालिद और चचा और एक रवायत में उनका भाई पैसे लेके हुजूर की बारगाह में आए। कहा हमारा बेटा आपके पास है, ये पैसे ले लें, हमें दे दें, हमने लेके जाना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बात सुन के मुस्कुराए। कुछ मुस्कुराहटें बड़ी माना खेज होती हैं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो ये पैसे तुम साथ अपने पास रखो, ऐसे मुफ्ती ले जाना अगर जाना चाहे। तो हुजूर तो मुस्कुरा रहे थे ना, लेकिन उन्हें अभी इस बात का पता नहीं था, वो अभी इस रास्ते के मुसाफिर नहीं थे। वो कहने लगे जी ये क्या बात हुई, वो ग़ुलामी नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि ग़ुलामी तो समझते थे कि जी ये ही आज हैं जब आज़ाद हो गए, जी वो जाना नहीं चाहेंगे, ये क्या बात हुई। तो हुजूर ने फरमाया मैं बुलाता हूँ ना, जाना चाहे तो ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, जनाब ज़ैद बिन हारसा आए, फरमाया वालिद और चचा आए हैं। यहाँ एक रवायत में तुम्हारे भाई आए हैं। दौड़ के गए, बड़े ज़माने से मिले हुए थे, बड़ा रोए, बड़ा प्यार, बड़ी बातें, बेटा तेरी माँ याद करती है, तेरी बहनें बुलाती हैं। तैयारी हो गई। अब जब थोड़ा संभले ना, तो हुजूर ने धीमे लहजे में कहा ज़ैद ये तुम्हें लेने आए हैं, अगर तुम जाना चाहो तो मेरी तरफ से पाबंदी कोई नहीं। कौन नहीं घर जाना चाहता, कौन नहीं आराम करना चाहता। 2-3 दिन बंदा बाहर रहे ना, तो वो घर लौट के आए तो उसका दिल करता है कि आज नींद सुकून की आएगी। हम घूमते हैं पाकिस्तान में तो